क्वेश्चन आता है व्हाट इज कोलस्टिएटोमा। कोलस्टिएटोमा जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कोलस्टिएटोमा क्या होता है? स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। ठीक है, इट इज स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। इट इज द प्रेजेंस ऑफ केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम इन द मिडल ईयर और मास्टॉइड। तो प्रेजेंस ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम अगर मिडल ईयर में या मैस्टॉइड प्रोसेस के आसपास कहीं देखने को मिल जाए तो उसको हम क्या कह देंगे? सिंपली कोलस्टिएटोमा कह देंगे। इट इज जस्ट स्किन इन द रॉन्ग प्लेस। इट इज प्रेजेंस ऑफ केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम इन द मिडल ईयर और मास्टॉइड। पार्ट्स में क्या है तो कहाँ कहाँ पे? मैट्रिक्स और केराटिन डेब्रिस। ठीक है, तो मैट्रिक्स is made up of keratinizing squamous epithelium resting on a thin stroma of fibrous tissue. Keratin debris is a central white mass produced by the matrix. क्या लिखा है ये? समझ में नहीं आया। तो पार्ट्स में दो पार्ट हो सकते हैं इसका, मैट्रिक्स और केराटिन का डेब्रिस। तो हमने बोला ना केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है, तो या तो मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स जो उसी से बना है, इट इज मेनली मेड अप ऑफ केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, या फिर केराटिन का डेब्रिस। इसमें क्या है? अ सेंट्रल व्हाइट मास विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द मैट्रिक्स। यही केरेटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम जो है एक व्हाइट कलर का मास प्रोड्यूस करता है, सेंट्रल व्हाइट मास। ठीक है, तो इसी को केराटिन डेब्रिस कह रहे हैं। तो ये पार्ट्स होके उसके ओरिजिन लिखेंगे। कहाँ से हो रहा है? एग्जैक्ट ओरिजिन हमें नहीं पता कि कहाँ से होता है ये। एग्जैक्ट ओरिजिन इज नॉट नोन। प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल सेल रेस्ट। तो कंजेनाइटल कुछ सेल्स बचे होंगे उन बाय बर्थ ही ये प्रेजेंट मतलब प्रोलिफरेट होने लग जाते हैं मिडल ईयर में या मास्टॉइड में। ठीक, प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल सेल रेस्ट। नेक्स्ट क्या है कि र्यूडीज थ्योरी है थर्ड पॉइंट में। र्यूडीज थ्योरी, बेसल सेल हाइपरप्लेशिया हो सकता है वहां पे, बेसल सेल हाइपरप्लेशिया की वजह से। एक सेडीज थ्योरी ने क्या बोला है? मेटाप्लेशिया हो सकता है वहां पे कान में बार बार अगर रिपीटेड इन्फेक्शन होगा तो मिडल ईयर की जो म्यूकोसा है वो इट विल अंडरगो मेटाप्लेशिया और वहां पे क्या हो जाएगा? वो स्क्वैमस एपिथेलियम में चेंज हो जाएगी, तो मेटाप्लेशिया हो सकता है वहां पे, या बेसल सेल हाइपरप्लेशिया हो सकता है। तो ये दो चीज लिख देंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिन में हम क्या लिख देंगे? सबसे पहले या तो प्रेजेंस ऑफ कंजेनाइटल सेल रेस्ट होगा, कुछ कंजेनाइटल ही सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, दूसरा हम लिख देंगे कि बेसल सेल हाइपरप्लेशिया जिसको कह रहे हैं र्यूडीज थ्योरी, र्यूडीज थ्योरी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इज मेटाप्लेशिया हो सकता है ड्यू टू रिपीटेड इन्फेक्शन। मिडल ईयर में अगर बार बार रिपीटेडली इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो वहां की जो म्यूकोसा है, वहां के जो सेल्स है, इट कैन अंडरगो मेटाप्लेशिया एंड दे विल ट्रांसफर इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम, है ना, केराटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसको हम कह रहे हैं कोलस्टिएटोमा। तो ये इसके रीजन 3 है। र्यूडीज थ्योरी, सेड थ्योरी, ठीक है, जिसमें मेटाप्लेशिया हो रहा है। सेड्स थ्योरी अच्छे से लिख देंगे। नेक्स्ट अपन क्या लिखेंगे? ओरिजिन ऑफ कोलस्टिएटोमा देख लिया, क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन कंजेनाइटल हो सकता है। कंजेनाइटल में इट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक जो एपिडर्मल सेल्स थे, तो एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल से ये अराइज हो रहे हैं तो कंजेनाइटल कह देंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल से अगर स्क्वैमस एपिथेलियम अराइज होने लग गया ईयर में, मिडल ईयर क्लेफ्ट में या टेम्पोरल बोन में, ठीक है, तो वो कंजेनाइटल हो गया। और एक्वायर्ड के अंदर की नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस और प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन प्राइमरी हो सकता है, और सेकेंडरी में ऑलरेडी परफोरेशन या प्रीवियस हिस्ट्री रही है पार्स टेंसा की तो वो सेकेंडरी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो क्लासिफिकेशन है। कंजेनाइटल मतलब एम्ब्रियोनिक सेल्स से डेवलप हुई है वो, ठीक है, तो वो कंजेनाइटल है। और एक्वायर्ड में दो कंडीशन हो सकती है कि क्या पहले हिस्ट्री थी किसी इन्फेक्शन की, है ना, क्योंकि हमने थ्योरी बनाई है। अगर हिस्ट्री है मिडल ईयर बार बार इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो ऑल तो क्या हो सकता है कि मेटाप्लेशिया के चांसेस है, मेटाप्लेशिया होगा और वहां पे स्क्वैमस एपिथेलियम में वो चेंज हो जाएगा। तो अगर वैसे में चेंज हो रहा है, वैसे में अगर चेंज हो रहा है तो एक्वायर्ड का सेकेंडरी वैरायटी हो गया, है ना। और प्राइमरी में नो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी टाइप ऑफ ओटाइटिस मीडिया का इन्फेक्शन, ठीक है, तो वो प्राइमरी हो सकता है। अगर बिना हिस्ट्री के ही इस तरीके से हो रहा है तो वो प्राइमरी है, और सेकेंडरी में ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन था ओटाइटिस मीडिया का, ठीक है, या परफोरेशन हो रखा था। अब यहाँ पे क्या लिखा है? अगर कोलस्टिएटोमा जो है वो बढ़ता जाएगा, प्रोलिफरेट ही होता जाएगा, तो क्या हो सकता है? एक्सपेंशन ऑफ कोलस्टिएटोमा
तो इट हैज द प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय बोन, इतनी खतरनाक है कि बोन तक को डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। इट हैज द प्रॉपर्टी टू डिस्ट्रॉय बोन एंड इट मे कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स। तो मिडल ईयर में क्या होता है, ईयर के ऑसिकल्स होते हैं, है ना, तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है ईयर बोन को, ठीक है। इरोजन ऑफ बोनी लेब्रिंथ को भी खराब कर सकती है। कैनाल ऑफ फेशियल नर्व, साइनस प्लेट और टेगमेंट टिम्पेनी एंड दस सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कर सकती है, बोन वोन को खराब कर सकती है, इवेड कर दे, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईयर ऑसिकल, इरोजन ऑफ द बोनी लेब्रिंथ, कैनाल ऑफ द फेशियल नर्व, ठीक है, साइनस प्लेट और टेगमेंट टिम्पेनी, इन सबको खराब कर सकती है। तो ये इसका डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन जो है, इट वन ऑफ द प्रॉपर्टी है कोलस्टिएटोमा की। तो कोलस्टिएटोमा में सबसे पहले हम लिख देंगे डेफिनेशन, इट इज स्किन इन द रॉन्ग प्लेस एंड इट इज प्रेजेंस ऑफ केराटिनाइजिंग स्क्वैमस एपिथेलियम इन, कहाँ पे, मिडल ईयर या फिर मास्टॉइड में। पार्ट्स में तो एक तो मेन है मैट्रिक्स विच इज मेड अप ऑफ द केराटिनाइज्ड स्क्वैमस एपिथेलियम, और एक है केराटिन का डेब्रिस, यही सिक्रीट करते हैं सेंट्रल व्हाइट मास विच इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस मैट्रिक्स। Origin of कोलस्टिएटोमा is not very well known. Presence of congenital cell, embryonic cell से अगर हो सकता है, presence of congenital cell rest. Second, basal cell hyperplasia जिसको हम कह रहे हैं Rudy's theory. Third लिखेंगे मेटाप्लेशिया हो सकता है ड्यू टू रिपीटेड टाइप ऑफ इन्फेक्शन, मिडल ईयर म्यूकोसा जो है वो इट विल अंडरगो मेटाप्लेशिया एंड ट्रांसफॉर्म इनटू स्क्वैमस एपिथेलियम। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कोलस्टिएटोमा में कंजेनाइटल हो सकता है व्हेन इट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल्स इन द मिडल ईयर और टेम्पोरल बोन, और एक्वायर्ड हो सकता है व्हेन देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया। सेकेंडरी हो सकता है व्हेन देयर इज हिस्ट्री ऑफ एनी इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया या फिर पार्स टेंसा में परफोरेशन हो गया। Expansion of कोलस्टिएटोमा leads to destruction of the ear ossicle bones, erosion of bony labyrinth वगैरह, ये सब लिखना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में। कोलस्टिएटोमा इतना ही लिखेंगे।